हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग देखेंगे यूपी राज्य का जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है। आज हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और आज हम लोग इसमें जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर राज्यपाल के बारे में देखेंगे, फिर विधायिका विधायिका जिसमें हम लोग विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखेंगे, ठीक है। फिर लोकायुक्त के बारे में देखेंगे, फिर यूपी का जो यूपी राज्य का जो काम है उसके बारे में देखेंगे, और न्याय व्यवस्था के बारे में देखिए, और पंचायती राज के बारे में आज डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सारे के सारे पॉइंट जितने भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट में वो सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखेंगे अपना मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि यूपी के जो सबसे पहले सीएम कौन थे, अगर हम लोग इसमें बात करें कि यानी यूपी के प्रथम सीएम वो कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, और इनका जो कालक्रम था वो कितना था? 1950 से 1954 तक, ठीक है। 1950 से 1954 तक, ठीक। अब फिर अगर हम लोग बात करें कि जो महिला सीएम थी, जो यूपी में प्रथम थी और पूरे राज्य में भी प्रथम थी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लें, यानी यूपी की पहली महिला सीएम, यूपी की पहली महिला सीएम, और देश में किसी राज्य की भी प्रथम ही थी, ठीक है। देश में किसी राज्य की भी महिला में यानी प्रथम थी, ठीक है। यानी कि जो यूपी में जो एक महिला मुख्यमंत्री बनी हैं वो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, जो उनका कार्यकाल है 1963 से 1967 तक, ठीक है। ये जो बनी हैं, ये किसी मतलब यूपी राज्य की तो एक सबसे पहली महिला है ही, साथ में यानी पूरे देश के किसी राज्य की महिला सीएम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो यूपी के साथ साथ यूके यानी उत्तराखंड के भी सीएम रहे हैं, से यूपी के अलावा एक दूसरे राज्य यूके के सीएम पद को भी सुशोभित किया। तो उनका क्या नाम है? नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। जो ये नारायण दत्त जो तिवारी जी हैं, ये यूपी के तो सीएम थे ही, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, साथ में आगे चल के वो उत्तराखंड के भी सीएम बने हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे पहले जो यूपी का स्ट्रक्चर रहा करता था वो कुछ इस तरीके था, ठीक है। जो पहले यूपी का नक्शा हुआ करता था पहले इस तरीके था। जब यूपी से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तब ये नारायण दत्त जी पहले सीएम थे यूपी के, ठीक है। तब वो यूपी के सीएम बन चुके थे। उसके बाद जब ये सन 2000 में जब यूपी से यूके अलग हुआ, तब यही नारायण दत्त तिवारी जी फिर यूके के भी आगे चल के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो यही बस इसमें समझना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे के हम लोग बात करें कि जो सबसे कम समय के लिए जो सीएम बने हैं, सबसे कम समय के लिए यूपी के सीएम, उनका क्या नाम है? जो सबसे कम समय के लिए यूपी के सीएम बने उनका क्या नाम है? ये कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है, ठीक है। चंद्रभानु गुप्ता जी हैं, चंद्रभानु गुप्ता जी, ठीक। चंद्रभानु गुप्ता जी हैं, वो यूपी के सबसे कम समय के लिए सीएम बने हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कि जो यूपी के सीएम रहने के
सीएम रहने के अतिरिक्त भारत के पीएम पद को भी सुशोभित किया। ठीक, यानी यहाँ बताना है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो यूपी के सीएम भी रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, वो कौन है? चौधरी चरण सिंह एवं दो लोग हैं। ठीक है, एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक, जिसे हम लोग वीपी सिंह बोलते हैं, जिसे हम लोग वीपी सिंह जी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, यानी चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप जी, ये दोनों लोग यूपी के सीएम रहने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी बने आगे चल के। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यानी वीपी सिंह, ये यूपी के सीएम भी रहे और साथ में यानी भारत देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं आगे चल के। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूपी में 3 बार सीएम रहने वाले कौन हैं? यानी यूपी में जो 3 बार सीएम बने वो उनका क्या नाम है? पहला तो है चंद्रभानु गुप्ता जी, जिन्होंने सबसे कम समय के लिए सीएम बने। ठीक, ये भी 3 बार रह चुके हैं चंद्रभानु गुप्ता जी। फिर उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी भी एवं मुलायम यादव जी। ठीक है, ये तीनों लोग यूपी के तीन बार सीएम रह चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यूपी के सीएम 4 बार, वो कौन है? सुश्री मायावती जी। ठीक है, ये जो हैं यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, इनका संबंध कहाँ से है? प्रयागराज से। और लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका संबंध कहाँ से है? यूपी के वाराणसी ज़िले से। ठीक है, वाराणसी यानी जो मुगल सराय है एरिया है वही। ठीक, और इंदिरा गांधी जी ये भी प्रयागराज से थी। ठीक, और जो चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी प्रयागराज, और विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब क्या है कि जो यूपी से संबंधित हैं। ठीक है, ये सभी लोग यूपी से संबंधित हैं और साथ में यानी आगे चल के जो ये देश के पीएम बने। ठीक है, ये सभी लोग यूपी से ही संबंधित है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सभी के सभी यूपी से संबंधित थे और ये आगे चल के देश के पीएम बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम लोग आगे चल के बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे अब राज्यपाल के बारे में। अगर हम लोग बात करें राज्यपाल में, जैसे हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा? वहाँ पे ये देखा ना कि सबसे पहले सीएम कौन बने, तो वहाँ पे कौन थे? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ठीक है, तो वैसे अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूपी की सबसे पहले राज्यपाल कौन थी, तो वो यूपी की प्रथम बात कर ले या कह दें कि नहीं, भारत की प्रथम महिला, क्योंकि जो यूपी की जो प्रथम राज्यपाल थी वो महिला ही थी। ठीक है, तो भारत की भी वो प्रथम राज्यपाल थी
ठीक है, जो महिला राज्यपाल थी तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू, ठीक है। ये 1947 से 1949 तक रही, ठीक। और सरोजनी नायडू को ही भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजनी नायडू को ही भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अपने को ये नहीं याद रखना कि भारत की जो कोकिला है कैसे कहा जाता है। जो यूपी की जो प्रथम राज्यपाल है या भारत की प्रथम जो महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू जी को ही कोकिला कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है और राज्यपाल में यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी वर्तमान जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, इन ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विधायिका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे विधानसभा। विधानसभा, ठीक। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो विधायिका है यूपी में यूपी की जो विधायिका है वहाँ पे यानी विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है। विधान परिषद है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधानसभा के बारे में, ठीक। तो विधानसभा के बारे में हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग बात करें, और ये आपको पता ही होगा कि जो विधानसभा है जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। तो वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो विधानसभा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च सदन, ठीक है, ठीक। हम लोग सबसे पहले देखेंगे विधानसभा के बारे में। अगर हम लोग बात करें कि यूपी की जो प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था, यूपी के प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। यूपी की जो प्रथम विधानसभा जो गठित हुई थी वो कब हुई थी? 1952 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें जो यूपी जो विधानसभा है, यूपी जो विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि अक्सर कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि यूपी की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष उनका क्या नाम है? जो अपने यहाँ इलाहाबाद के जो शांतिपुरम में एक है नहीं, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, तो वही थे, ठीक है। तो वही थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक। तो ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है, अगर हम लोग बात करें कि जो वर्तमान में जो यूपी की जो विधानसभा है उसमें टोटल कितने मेंबर निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि यूपी की विधानसभा में टोटल 403 निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और पहले जो एक मनोनीत भी होता था, ठीक है, एक मनोनीत जो आंग्ल भारतीय समुदाय का था, ठीक है। जो पहले एक मनोनीत आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जाता था, अब इसे संसद के द्वारा इसे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। संसद के द्वारा संसद के 104वें संविधान संशोधन से इसे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। जो पहले जैसे कि लोकसभा में भी मनोनीत होते थे, ठीक है। तो अब यानी हर जगह से अब चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर, हर जगह से जो ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग जो नियुक्त होते थे, मनोनीत किए जाते थे, उन्हें अब ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो अब टोटल जो अपने यहाँ
जो यूपी में जो भी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो टोटल कितने हैं, 403 विधानसभा निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात ये करें, जैसे यूपी में लगभग यूपी में कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। ठीक है। अगर हम लोग ये बात करें कि यानी यूपी में किस विधानसभा से ज़्यादा एमएलए और किस ज़िले से ज़्यादा एमएलए चुने जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग ये बात करें कि सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ से है, प्रयागराज से। ठीक है। प्रयागराज में कितने हैं टोटल, 12, तथा आजमगढ़ और कानपुर नगर से 10-10 हैं। ठीक है। आजमगढ़ में 10 हैं, कानपुर नगर में 10 हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ पे है, प्रयागराज में। ठीक है। कहाँ पे है, प्रयागराज में। तो ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष कौन है जो वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है बताइए। पता ही होगा कि सतीश महाना जी हैं, सतीश महाना। ठीक है। ये हुआ हमारा विधानसभा। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद। ठीक। तो आइए देखते हैं विधान परिषद के बारे में। अगर हम लोग बात करेंगे जो विधान परिषद है, क्या जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो संयुक्त प्रांत था हमारा, जो वर्तमान में आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जिसे संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है। जो संयुक्त प्रांत के जो विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर सर सीताराम। ठीक है। ये कब थे, आज़ादी से पहले। ठीक है। आपको पता ही होगा जो वर्तमान में जो यूपी है, इसका राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो यहाँ बात क्या हो रही, 1947 के पहले। तो 1947 पहले क्या था, हमारा यूपी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो ये जो यहाँ बात हो रही है कि संयुक्त प्रांत विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर सर सीताराम जी। ठीक है। वो कब थे, आज़ादी के पहले थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जबकि, यहीं पे अगर हम लोग ये कह दें कि जबकि जब यानी भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे विधानसभा का गठन हुआ, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जबकि यूपी विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, श्री चंद्र भाल। ठीक है। जब यानी भारत देश आज़ाद हुआ, जब यूपी में जब सरकार का निर्वाचन हुआ, तब वहाँ पे आगे चल के यूपी विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति बने। तो वो कौन थे, श्री चंद्र भाल जी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि नहीं यूपी में जो वर्तमान जो विधानसभा परिषद की कितनी सीटें हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्तमान में यूपी के विधान परिषद के सभापति, तो सभापति कौन है, मानवेंद्र सिंह, क्या नाम है उनका, हाँ, कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है। कुंवर मानवेंद्र जी हैं। ठीक है। और अगर हम लोग ये बात करें कि यूपी विधानसभा के कितने सदस्य हैं, यूपी विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है। जैसे विधानसभा में 403 है। ठीक। तो वैसे यानी कि यहाँ पे 100 है। ठीक है। वैसे यहाँ पे कितना है, 100 है। ठीक। यूपी विधान परिषद की जो सदस्य की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक।
अगर हम लोग वहीं बात कर लें कि यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं यूपी में राज्यसभा और लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो अगर हम लोग ये कहें कि यानी यूपी में लोकसभा और राज्यसभा, तो आपको पता ही होगा कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा, हम लोगों ने अभी तक सीएम मुख्यमंत्री को देखा, फिर राज्यपाल के बारे में देखा, फिर विधानसभा विधान परिषद के बारे में देखा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त के बारे में, ठीक है, जिसे बोलते हैं ओम्बुड्समैन। ठीक, तो आइए देखते हैं लोकायुक्त आखिर ये होता क्या है। लोकायुक्त जो है एक भ्रष्टाचार जो विरोधी जो प्राधिकरण, यानी कि प्राधिकरण जो होता था, एक ऑफिस होती थी लोकायुक्त की, जो भ्रष्टाचार विरोधी जो प्राधिकरण है किसी राज्य में। लोकायुक्त प्रणाली का उद्देश्य यही होता था कि वहाँ पे जो लोक सेवकों के खिलाफ़ जो शिकायतें आती थी, उनके ऊपर जो आरोप लगते थे, ये लोकायुक्त उन्हीं की जांच करते थे। ठीक है, जांच करना इनका काम होता था। ठीक है, तो हम लोग यानी लिख सकते हैं कि जो लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है। ठीक है, किसी राज्य में लोकायुक्त प्रणाली का उद्देश्य लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों, आरोपों की जांच करना है। ठीक है, जो लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त इसीलिए इनकी नियुक्ति होती थी, जो लोक सेवक हैं, जो सिविल सेवक हैं, उनके खिलाफ़ यदि कोई शिकायत आती थी भ्रष्टाचार के मामले को, वो उसकी जांच पड़ताल करते थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो यूपी के जो प्रथम या भारत के प्रथम लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीसी घोष थे। ठीक है, जो भारत के प्रथम लोकायुक्त थे वो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीसी घोष जी थे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यूपी के संदर्भ में, यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल जी। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल जी। ठीक है, अगर अभी हम लोग बात कर लें कि नहीं वर्तमान में कौन है, तो वो जो पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश संजय मिश्रा जी हैं। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश संजय मिश्रा जी वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त हैं। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि नहीं यूपी के जो राज्य का जो नाम है वो कैसे आया, क्या इसके पहले भी यूपी का नाम उत्तर प्रदेश हुआ करता था या कुछ और था? वैसे थोड़ा क्लास लंबी हो गई है, इसलिए हम लोग आगे क्लास करेंगे, इसके हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है।